ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपस गुण एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवशूली की उपयुक्त आज्ञा को सिरों धारण करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उसके 7 करोड़ महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तीक्ष्ण थे। वह कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र संहिता को लाखों प्रसाद गण थे। उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के 7 महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही शेष वेशभूष धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके ये शस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयानक दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रत्येक प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह सुदुर्लभ मगर मत्स्य और शस्त्रों हाथी उस रथ के पास रोह भाग की रक्षा करते थे। काली, कत्यानी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तत्वरिता तथा वैष्णवी उन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डंकिनी, शंकनी, भूत, प्रथम ग्राहक, कुष्मंडा, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल
आदि यह सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। उनके सिवा 64 गणों के 7 योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थान हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं भिन्न भिन्न प्रकार के गण देश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बजे उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वह बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रमथो गण सहित बच्चों जो इनने अपना लट शिवजी ने अपना जटा का एक लट मारा था उस पे पहाड़ पे पत्थर पे, तो ये वीरभद्र पैदा हुए, महाकाली पैदा हुई। ये महाकाली और वीरभद्र के साथ ये लाखों भूत पिचास हैं, डंगनी हैं, शंकनी हैं, ये 9 देवियां हैं जो भूतनी पिचासनी, ये सारे के सारे विध्वंस करने के वास्ते। कहते हैं ना शिव भोले बहुत दयालु हैं और बहुत ही सीधे साधे हैं और कृपालु हैं। ये ओघड़ दानी हैं, ये कभी गुस्सा नहीं करते, शांत हैं, ये बहुत ही शांत हैं। कहते हैं ना साधु को शांत रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल शांत है। लेकिन जिस टाइम ये गुस्सा होते हैं तो ये किसी के काबू में आते भी नहीं, और आते हैं तो फिर बहुत जल्दी भी आ जाते हैं। तो ये वीरभद्र है, काली है, ये सारे के सारे चल पड़े। अकेला वीरभद्र चाहता तो अकेला ही इस समुद्र समेत संसार को पी जाता, खत्म कर देता। लेकिन भगवान ने फिर भी महाकाली 9 देवियां और कईयन लाखों करोड़ों इनके साथ अपने गण भेजे कि कोई ये ना कह दे कि भाई अकेला है। तो यहाँ तो ये चल रहे हैं लड़ाई के वास्ते, इनके तो शुभ सूचना मिल रही है, शुभ काम हो रहे हैं। लेकिन उधर जो दक्ष के घर अब अशुगुण होने लगेंगे। सारा जो अपशगुन कहते हैं, माफ़ करना बच्चों जीव नहीं पलटता, वो होने लगेंगे। तो बच्चों एक गलती देखो, छोटी सी गलती, वैसे छोटी गलती है, वैसे बहुत बड़ी गलती है, जो अपनी बहन बेटी को शादी ब्याह में नहीं बुलाता। क्योंकि देखो बच्चों, बहन बेटी जो होती है अपने परिवार का शुभ मनाती है। बेटी होती है, अगर उनके घर में कुछ कार्य होने वाला होता है तो सबसे पहले बेटी को खुशी होती है और बेटी शुभ मनाती है कि मेरे भाई को बच्चा हो जाए तो हम जाएंगे, हमारा भतीजा होगा, हमारा एक घर बढ़ेगा। एक बेटी और एक पुरोहित, दो जाति ऐसी होती है बेटी का और पुरोहित का, कि अगर जैसे पुरोहित अपने जजमान के यहाँ ये देखता है कि मेरे घर अगर एक बेटा होगा तो मेरा एक घर बढ़ेगा, एक घर से 21 घर बढ़ेगा। बेटी भी यही आस करती है कि मेरा भतीजा होगा तो मुझे आगे में आना जाना चालू रहेगा। तो बच्चों कहते हैं बेटी का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। जिस घर में बेटी का निरादर होता है वो घर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। उस घर में बेटे कुछ ना कुछ घटित होती ही रहती है। तो बेटी का आदर करा करो, बहन बेटी का आदर करो, ननंद का आदर करो, बुआ सास का करो, अपने सास ससुर का करो, तो वो घर स्वर्ग होता है। सीता थी, देखो बच्चों, सीता थी, मान लिया कि वो पतिव्रता थी, कि मान लो वो अपनी सास ससुर के साथ नहीं रही, अपने पति के साथ गई। लेकिन जो उर्मिला थी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वो कह दिए थे ये लक्ष्मण की भाभी हमारे साथ जा रही है उर्मिले,
तू यहीं पे रहना और माँ बाप का, अपनी सासू और ससुर का सेवा करना। तो देखो बच्चों, उसने तो अपने सास ससुर का सेवा किया और वो अपने पति का कर्तव्य निभाई, क्योंकि इनको तो श्राप था। इनको सबको पता था कि अगर सीता साथ नहीं जाएगी तो राक्षस नहीं मरेंगे। सीता साथ नहीं जाती बच्चों तो राक्षस मरते भी नहीं। जो रावण का वंश जो मिटा है, सीता के वजह से मिटा है। अगर सीता को हर के नहीं ले जाता तो रावण का वंश खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, 1.25 लाख नाती 1.25 लाख पोता, 1 लाख पोता 1.25 लाख नाती, जिसके घर जले ना दीवा बाती। ये हुआ था इसके साथ। तो बच्चों, लड़ाई नहीं करते। ये अगर रावण के 1.25 लाख नाती पोते थे, लेकिन उसके घर में दीवा बाती नहीं जला। इसके घर में हुआ था, रावण के घर। तो बच्चों, ऐसा काम करना चाहिए कि कभी हमें कोई उंगली उठाने वाला ना मिले। बेटी का इज्जत करो, सेवा करो, सत्कार करो। आज दक्ष का जो हाल होने वाला है, जो स्वर्गनाश होने वाला है। देखो बच्चों, पहले तो सतयुग थी, पहले तो खुद ही के बंदे खुद ही कर दिया करते, अब भगवान खुद करते हैं। आप बेटी को नाराज कर दो, बेटी के बच्चों को नाराज कर दो, आप उनको ठोकर मार के निकाल दो बच्चों, वो मकान आपका मकान नहीं होगा, वो शमशान बन जाता है। तो बेटियों को भी ये सोचना चाहिए, जो बेटी होती हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। ये नहीं कि बेटी सिर पे मूते और उनके माँ बाप या भाई बहन भाभी उसके कदमों पे गिरे। बेटी को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे खानदान का इज्जत है और हमें अपने खानदान की इज्जत बचानी है, और हमें उल्टा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए। लड़की को भी सोचना चाहिए, लड़के को भी। अगर लड़की सीधी और सादी है और कुछ बोल नहीं रही है तो लड़की का इज्जत और सत्कार आप करो, क्योंकि बच्चों, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजता। ये गृहस्थी है। गृहस्थी में भाई बहन की लड़ाई तो बच्चों दूध और पानी के जैसे होता है। भाई बहन तो लड़ते भी हैं और एक भी हो जाते हैं। तो वीरभद्र लड़ाई के वास्ते चल पड़े हैं। अब जो दक्ष का होगा वो आगे पढ़ रही हूँ, सुनो। वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से लक्षण दिखाई देने लगे। देव ऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिवेद उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखाई देने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्यमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपस्कुन होने लगे। इसी बीच में वह आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषत दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्मों को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पाप आत्मा है। भगवान हरि की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब वह तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में शीतल हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त अस अभु असगु असगुण असगुण सूचक असगुण सूचक समय दक्ष आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वह भय से अधीर हो। बच्चों, जिस टाइम अपने ऊपर आता है उस टाइम हर एक इंसान को डर लगता है। दूसरे इंसान का इंसान जान मार देता है, उसको डर नहीं लगता, उसकी हाथ नहीं कांपती, उस टाइम उसको दर्द नहीं आता। और जब अपने ऊपर आ जाता है ना, उस टाइम कपकपी हो जाती है, दिल थरथरा उठता है। तो वही हाल इनको है। दक्ष कहते हैं इनको। जिस टाइम उनकी पुत्री अपनी जिंदगी खो दी, उसको जरा सा भी परवाह नहीं हुआ। उसका भी तो जान हो था, उसकी भी तो जिंदगी थी, और ये तो सब कुछ जी खा पी लिए हैं। और सती माता के तो एक संतान भी नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी भरी जवानी में अपना त्याग कर दिया। तो वही ये जो उस सतयुग में हुआ है वो मृत्यु लोक में हो रहा है बच्चों। अब मृत्यु लोक में हो रहा है क्योंकि इंसान को मार देता है, उनको दर्द नहीं आता। जिस टाइम पुलिस आती है ना पकड़ने को उनको, उस टाइम फिरते हैं, मामा बचा लो, चाचा बचा लो, फूफा बचा लो, ताया बचा लो। उस टाइम उनको डर लगता है। जिस टाइम मारे उस टाइम उनका हाथ नहीं कांपा। ये अभी इस महीने में कई घटित ऐसी घटना घटी है बच्चों, जो भाई बड़े भाई को छोटे भाई ने मार दिया, छोटे भाई को बड़े भाई ने मार दिया, और खुद जीवन करवास हो गया। उस टाइम सबको बचा लो। तो उस टाइम उसका भाई को दर्द नहीं आया होगा जिस टाइम वो मारा होगा और वो करा होगा। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो बच्चों। जिसने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया ना, उसने जगत को कंट्रोल करना सीख लिया है। मरना तो बच्चों सब पे बीतता पड़ती है। एक गुस्सा को हृदय में पनपते वो इतना बड़ा शोध ले लेता है कि वो जिंदगी खत्म कर देता है और किसी का जिंदगी तबाह कर लेता है। एक आजकल बच्चों कोई भाई दो होंगे, नहीं तो भाई बहन या एक ही लड़का होता है, उसको मार देते। उस माँ बाप को पूछो कि उनके माँ बाप के दिल में कितना बीतता है और क्या बीतता है। उनको अनाथ हो जाते हैं, वो बेसहारा हो जाते हैं, उनको सहारा नहीं है कहीं। क्योंकि पहले तो ये था कि 10-10, 15-15, 8-8, 7-7, 5-5 लड़के होते थे, मार दो तो चलो 5-6 तो हैं। अब एक, आप भी एक, वो भी एक, दोनों परिवार का सत्यानाश हो गया, दोनों परिवार खत्म हो गया। आप मार दोगे जानते, आपने मार दिया, वो मर गया, आपकी सजा हो गई, जीवन कारावास हो गया, जीवन भर आप जेल में रहोगे। माँ बाप वो भी बर्बाद, आपके माँ बाप भी बर्बाद। आपके माँ बाप गरीब हैं या उनके माँ बाप गरीब हैं, तो ये सोचो कि कौन कमाएगा। कमाने वाला तो था वो चला गया, जो कमाने वाला था वो जेल में है। बच्चों सोचो और समझो। मैं ये जो आपको ये कहती हूँ और बताती हूँ, ये हकीकत होता है, ये हकीकत होता है बच्चों। क्योंकि बहुत आजकल अग्नि इतनी हो गई है शरीर में, बच्चों की अग्नि इतनी हो गई है कि वो अपनी अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उस टाइम नहीं सोचते कि मैं मारूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। ये सोचो और समझो और फिर कदम उठाओ। तो आज ये जो दक्ष कांप रहा है, डर रहा है, थरथरा रहा है, ये किसके वजह से? अपनी पुत्री के वजह से। अगर पुत्री का मान कर लेता, अपने जमाई की इज्जत रख लेता, तो आज इसको ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन इसमें अभिमान, घमंड इसमें इतना हो गया था कि मेरे से बढ़ के इस संसार में कोई ही नहीं। और ये मालूम नहीं कि शिव भोले तीनों त्रिलोकी नाथ हैं। तो बच्चों, पहले कांपने से और डरने से पहले आप ये चीज़ भी सोचा करो कि मैं ये कदम उठा रहा हूँ तो मेरी गलत है। आप सही कदम उठाओ
और अपने माँ बाप की तरफ देखो और सोचो और समझो। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वोक्त असगुण लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वह भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने सब जन वत्सल देव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोला, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। नमः शिवाय, बोलो शिव पार्वती की जय, गुरुदेव महाराज की जय।